हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं वहाँ पर इतनी ज्यादा खुशहाली है कि लोगों को अपने पैसे खर्च करने की जरूरत बहुत ही कम ही पड़ती है। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहाँ पर हर नागरिकों को स्विमिंग सीखना अनिवार्य है। यहाँ पर इंसानों से कई गुना ज्यादा सुअरों की जनसंख्या पाई जाती है। अगर आपने इस देश के किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पीटर नाम कस के पुकारते हैं तो कम से कम 20-25 लड़के तो मुड़कर जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पीटर नाम के व्यक्ति बहुत सारे होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस कंट्री का नाम है डेनमार्क। दोस्तों, अगर बात करें इस देश में रहने वाले पूरे पॉपुलेशन के बारे में तो यहाँ पर तकरीबन 56 लाख की आबादी बसती है और ये सभी डेनिश नागरिक खुश रहने पर विश्वास करते हैं। इसके साथ ही फोर्ब्स के मुताबिक डेनमार्क दूसरी सबसे हैप्पीनेस कंट्री है। दोस्तों, इस देश में काम करने वाले लोगों की औसतन तनख्वाह 1,70,000 रुपए है। इसके अलावा यहाँ की सरकार प्रत्येक साल लोगों से एक फिक्स टैक्स लेती है और फिर नागरिकों के लिए सारा कुछ फ्री हो जाता है, जैसे कि मेडिकल के खर्चे, बच्चों के लिए एजुकेशन के फीस। दोस्तों, डेनमार्क कंट्री में 99.4% आबादी अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं और ये लोग अपने देश की सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं। इसीलिए यहाँ की राजधानी में आपको कूड़ा करकट ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ की बंदरगाह का पानी पूरी तरह से साफ नजर आती है। दोस्तों, अगर बात करें डेनमार्क कंट्री की कैपिटल सिटी के बारे में तो इस देश की राजधानी कोपेनहेगन सिटी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी रखता है और इसी शहर में सबसे घनी आबादी भी बसती है। इसके साथ ही राजधानी कोपेनहेगन में करीबन 8 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से तकरीबन 6.5 लाख लोग सिर्फ नगर पालिका में बसते हैं, क्योंकि डेनमार्क देश में लोग सारे नियमों का पालन अच्छे से करते हैं और यहाँ पर प्रदूषण भी ना के बराबर पाई जाती है। इसीलिए डेनमार्क में तकरीबन हर साल 150 दिन तो बारिश हो ही जाती है। दोस्तों, डेनमार्क यूरोप के सबसे साफ और सुंदर देशों में गिना जाता है। इसीलिए टूरिस्ट यहाँ पर लाखों की संख्या में सिर्फ घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस देश में समुद्री तट 52 किलोमीटर की दूरियों पर हर जगह देखने को मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पर जगह जगह पर बीचेस मिल ही जाते हैं, जिन पर यहाँ के नागरिक अपने साप्ताहिक छुट्टियों के दिन लोग मौज मस्ती करने, मजे करने और खेलने कूदने के लिए जाते हैं। दोस्तों, डेनमार्क की महिलाएं इतनी ज्यादा आकर्षक होती है कि इनसे कोई भी पुरुष आसानी से इनका दीवाना हो जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की महिलाओं का बेहद ही खूबसूरत होना। दोस्तों, इस देश की एक और बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर 2 समुद्र आपस में टकराते हैं और इसके बीचों बीच में लोग खड़े होकर अद्भुत दृश्यों का अनुभव करते हैं और इन दोनों समुद्र को बाल्टिक सी और नॉर्थ सी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ की ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि डेनमार्क में चलाने वाले साइकिलों की संख्या 42 लाख और कारों की संख्या मात्र 18 लाख है। यहाँ के अधिकांश नागरिक कारों से ज्यादा साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं और इसी कारण से डेनमार्क में प्रदूषण भी काफी ज्यादा कम होते हैं और यहाँ पर रहने वाले निवासी दूसरे देशों की अपेक्षा काफी ज्यादा हेल्दी रहते हैं। दोस्तों, हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इस देश में इंसानों से ज्यादा सुअरों की जनसंख्या पाई जाती है। दोस्तों, इस देश में 100 इंसानों पर 220 सुअरों की जनसंख्या है। दोस्तों, डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां पर हवाएं अक्सर तेज गति से बहती रहती है और इसी को देखते हुए यहाँ की सरकार ने हवाओं की मदद से 45% इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने में सफलता हासिल करी है। दोस्तों, ग्रीनलैंड को साल 1953 ईस्वी से ही डेनमार्क का एक हिस्सा घोषित किया जा चुका है और ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों में से एक है, जिसका तकरीबन 80% हिस्सा बर्फों की मोटी चादर से ढका हुआ है। दोस्तों, डेनमार्क की सीमाएं सिर्फ और सिर्फ जर्मनी से साझा करती है। इसके साथ ही अगर बात करें इस देश के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो ये देश पूरे 42,986 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, इसके क्षेत्रफल का अंदाजा आप अपने देश के ही एक राज्य हरियाणा जितना भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इस देश में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उस बच्चे का नामकरण उसके माता पिता नहीं कर सकते हैं, बल्कि डेनमार्क की सरकार ने पहले से ही 7,000 नाम घोषित करके रखे हुए हैं और बच्चे के माता पिता को उन्हीं नामों में से एक नाम चुनना पड़ता है। दोस्तों, डेनमार्क ने आज के समय तक 14 नोबेल प्राइजेज अपने नाम किए हुए हैं। साहित्य में 4, चिकित्सा में 5, भौतिकी में 3, शांति पुण्य में 1 और रसायन में 1 नोबेल प्राइजेज हासिल किए हैं। दोस्तों, इस देश में प्यार करने वाले लोगों के बारे में तो क्या ही कहा जाए। साल 2009 ईस्वी में डेनमार्क में एक 94 साल की दुल्हन और एक 99 साल का दूल्हा था। दोस्तों, इस देश में आधिकारिक रूप से डेनिश भाषा बोलते और समझते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ की ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इस देश में फैरो नाम का एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहाँ पर एक महिला पर 1500 से भी ज्यादा पुरुष है और इस समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर थाईलैंड से महिलाओं को बुलाकर शादियाँ करी जाती है और इस आइलैंड की पूरी पॉपुलेशन 52,154 की है। दोस्तों, डेनमार्क में स्थित स्ट्रीट स्ट्रॉगेट पूरे दुनिया का सबसे पुराना और लंबा फुटपाथ है, जहाँ पर शाम के समय में काफी सारे लोग
इस फुटपाथ में देखने को मिलते हैं और इसकी पूरी लंबाई 2 मील की है। दोस्तों डेनमार्क में रहने वाले निवासी एक हफ्ते में केवल 37 घंटे ही काम करते हैं। तो दोस्तों आपको डेनमार्क की ये बातें कैसी लगी, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको डेनमार्क का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।